हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में डिस्कस किया था, तो आज अपन इसके जो टीचर्स पर प्रभाव पड़ने वाले हैं कि टीचरों की परीक्षाएं कैसे होंगी, वो कैसे प्री जो उनकी तैयारी है वो करेंगे, से एल DLED करते हैं BSTC, और जो उनकी रीट किस तरह से होगी, साथ ही BEd का क्या सिस्टम रहेगा, इसके बारे में वो जो स्कूल प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जानकारी के लिए देख लेना। जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी रहेगी, जो स्टेट स्तर पर जो कि स्कूल के नियंत्रण का कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी? उसका कार्य रहेगा नियंत्रण का, स्कूल पर नियंत्रण रखेगी फ्रेंड्स वो। तो नेक्स्ट जो बात है वो है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd। जैसे कि अब पहले 1 वर्षीय BEd हुआ करती थी, फिर उसके बाद में दो अभी प्रेजेंट टाइम पे 2 वर्षीय BEd चल रही है, और 2 वर्षीय आपके जो DLED या BSTC होती है, उसी के साथ अब 4 वर्षीय BEd जो कि पिछले साल इस सिस्टम में आ भी गया था। यहाँ पर 3 साल तक आप 12th के बाद में दे सकते हो ये एग्ज़ाम प्री BEd वाला, और 4 वर्षों में आपकी BA प्लस BEd जिसे इंटीग्रेटेड BEd होगा वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो और अगर आपने BA या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो पहले कर रखा है आपने 3 वर्षीय जो आपके पास बैचलर डिग्री है, तो उसके बाद में आप फिर 2 साल एक्स्ट्रा में भी BEd कर सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन रहेंगी यहाँ पे आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो सेम पिछले जैसा ही है। उसके बाद नया क्या है, DLED जिसे BSTC बोलते हैं, वो 4 वर्षीय कोर्स होगा फ्रेंड्स। ये अब आपका जो 2 वर्षों में कंप्लीट हो जाया करता है, 3 साल तक तो आते आते तो उसकी डिग्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। तो ये अब आपका 4 वर्षीय कोर्स होगा। 4 वर्ष में जाके BSTC का पूरा कोर्स होगा। इसमें आपको 4 वर्षों में जाके प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेने वाला है आपका। जो नेक्स्ट है वो रहेगा आपका शिक्षक भर्ती में टेट एग्ज़ाम के बाद। जो शिक्षक भर्ती में कभी टेट एग्ज़ाम होता है, कभी डायरेक्टर रीट करवा ली जाती है राजस्थान के द्वारा, और बाकी भी जो स्टेट है उनके द्वारा भी सेम ऐसा ही कुछ चलता रहता है। तो वहाँ पर आपका टेट एग्ज़ाम करने के बाद या तो उसी के आधार पर आपको जॉब दे दी जाएगी, या फिर उसके अलावा चाहे तो एक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। टेट एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और जो डेमो होगा, डेमो में आपका देखा जाएगा कि कैसे पढ़ा रहा है। तो वो डेमो होगा, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो या तो टेट के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर वो नियुक्ति करवा दें, चाहे तो एक एग्ज़ाम और करवा लें, या फिर उसके बाद में इंटरव्यू और डेमो। ये अभी तक फिक्स है कि ये दोनों इंक्लूड रहेंगे, इंटरव्यू और डेमो। चाहे तो वैसे लोग ये कर रहे हैं इसके विरुद्ध में, तो इंटरव्यू वैसे अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। और डेमो तो आप देख ही सकते हो स्कूल के टाइम पे इंटरव्यू में क्या खास रहेगा। स्कूल के जब भी उनका प्रशिक्षण काल चलता रहता है तब देख सकते हो। तो इंटरव्यू और डेमो दोनों ही ज़्यादा अच्छी चीज़, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला रहेगा इस पर, और बहुत गड़बड़ के आसार रहेंगे। साथ ही जो है प्राइवेट विद्यालयों में भी टेट एग्ज़ाम अनिवार्य। तो अभी जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं वो कैसे भी BA हो, BEd हो या कुछ भी हो, पता ही नहीं होता है उनका, और पढ़ाने आ जाते हैं। तो अब BEd वाले बच्चों मतलब टेट एग्ज़ाम जो क्लियर कर रखे होंगे उन्हीं को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए प्राइवेट में भी टेट एग्ज़ाम को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो टेट एग्ज़ाम सेकेंडरी तक लागू। अभी तक जो 3rd ग्रेड वाले थे उनके लिए टेट एग्ज़ाम हुआ करते थे, लेकिन अब सेकेंडरी जो 10th तक देंगे उनके लिए
ये लागू कर दिया गया है, तो सेकंड ग्रेड वाले भी टेट एग्ज़ाम देंगे। तीसरा जो नेक्स्ट जो रहेगा वो है पूर्व प्राथमिक कक्षा में भी प्रशिक्षित अध्यापकों को लगाया जाएगा। तो जैसे कि अपन ने देखा था कि पूर्व प्राथमिक में तीन प्री प्राइमरी मतलब जो कक्षा 1 से पहले की 3 जो आपकी स्टेज होगी उनमें, और जो पहली और दूसरी इस तरह से जो पहली 5 स्टेज होंगी, 3 पहली और पहली दूसरी 2 बाद वाली, उनमें भी पूर्व प्रशिक्षित जो टेट क्लियर कर रखा होगा उन्होंने ऐसे टीचरों को लगाया जाएगा। तो वो भी प्रशिक्षित टीचर्स होंगे आपके। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चों को भी उनकी क्षमता, योग्यता व हंसी खुशी से उन्हें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टीचर ही सब बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उसकी सभी योग्यताओं को, उसकी आवश्यकताओं को जान सकते हैं। जो शिक्षकों के लिए नई चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से हटाया जाएगा। गैर शैक्षिक कार्यों से तो आप समझते होंगे, गैर शैक्षिक कार्य वो होते हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे BLO रखते हैं टीचर्स को, जो गांव में सब कुछ जनगणना तो ये देखता है, बाकी की और सारी चीज़ें भी गांव के लोगों के बारे में सारी जानकारी BLO को रखनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों का प्रबंध अधिकारियों में बहुत सारे काम करने होते हैं टीचर्स को, और उनकी बहुत सारी जगह पहले आपदाकालीन कार्यों में कोई प्राकृतिक आपदा जाती है तो इनमें भी टीचर्स की नियुक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और बस ओनली चुनाव में, जो चुनाव होते हैं उनमें ही टीचरों की ड्यूटी लगाई जाएगी और बाकी किसी काम में टीचरों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इससे जनगणना को भी हटाया गया है अब। तो ये बहुत अच्छा कार्य रहेगा, क्योंकि टीचर्स पहले तो पूरे साल भर इसी काम में लगे रहते थे, ये काम वो काम, तो पढ़ाने में तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब उन्हें गैर शैक्षिक कार्य से हटाया जाएगा, तो बच्चों पे वो ध्यान भी दे पाएंगे। 2022 ये प्रमुख बात है। 2022 जो आने वाले 2 साल हैं उनके अंदर पैरा टीचर्स और शिक्षा मित्र जो टीचर्स हैं उनको हटाया जाएगा। पैरा टीचर्स और शिक्षा मित्र के टाइम पे जिन्हें नौकरियां दी गई थी और जो टीचर्स बने थे उनको हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो BA B.Ed वाले हैं वो M.Ed वगैरह जो टीचर्स हैं उन्हें नियुक्तियां मिलेंगी और टीचर्स भर्तियां आएंगी। इसके अलावा टीचर्स की बात करें तो प्रोविज़न जो काल होता है, मतलब परख टाइम जो होता है, परख का समय होता है, वो अभी तक 2 साल होता है। 2 साल तक टीचर स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन अब 3 साल तक स्थायी नहीं रहेंगे। 3 साल तक उन्हें जांचा परखा जाएगा कि इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे पढ़ा रहा है, या इसके ऊपर कोई कुछ तो नहीं है, मतलब उल्टे सीधे कुछ काम तो नहीं करता है। तो इस तरह प्रोविज़न काल को 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। पहले 2 था, अब 1 और साल अधिक कर दिया गया है। साथ ही साथ 7 वर्ष से पहले ट्रांसफ़र नहीं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 7 साल तक जहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, जहाँ पर आपको नौकरी मिली है फर्स्ट बार, तो आपको वहीं पर अपनी जॉब करनी होगी, वहीं पर आपको रहना होगा। 7 साल के बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो किसी तरह से आपको इसमें छूट नहीं दी जाएगी। बालकों का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट पर आधारित होगा। तो 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है, इसमें अभी तक तो बालकों को जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता था उसमें बस उन्हें मार्क्स के आधार पर कि किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स गेन किए हैं, इसने कितने मार्क्स लाया है, ये उसी पर आधारित जो उनका असेसमेंट किया जाता था। लेकिन अब उसका शारीरिक, मानसिक सभी तरह के पक्ष देखे जाएंगे और उसका रिपोर्ट कार्ड होगा, जिस पर विशेष बातें या फिर उसकी जो उसके कैरेक्टर में नेगेटिव पॉइंट है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे पेरेंट्स को और उसके नेक्स्ट जो स्कूल में, किसी स्कूल में जा रहा है तो वहाँ के स्कूल को उसके बारे में जानकारी रहेगी कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, तो सब कुछ उसके रिपोर्ट कार्ड में होगा। और जो आगे उसकी
देखभाल है, उसके प्रशिक्षण है, उसी तरह से किया जाएगा कि इसके व्यक्तित्व में, इसके पर्सनैलिटी में कौन से गुण हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है बच्चों के लिए। जो बड़े बड़े स्कूल होते थे उनमें अभी भी 360 डिग्री एनालिसिस होता था और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें सब बातें लिखी होती थी, और अब बच्चों के हर बच्चे के कार्ड पे ये सब चीज़ें लिखी होंगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। कॉलेज एडमिशन, जो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज एडमिशन में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मान लीजिए आपका 12th तक जो भी सब्जेक्ट है वो है, आपने कोई सब्जेक्ट अपनी इच्छा न रहते हुए भी ले लिया या कुछ भी हो गया, आपके साथ कम मार्क्स आए हैं, लेकिन अब कॉलेज में आप कोई सब्जेक्ट, कोई सा कॉलेज लेना चाहते हो और आप उस मार्क्स के आधार पर उस कॉलेज को नहीं ले पाते हो, तो उसके लिए अब क्या होगा, आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे आप हर कोई स्टूडेंट दे सकेगा। कॉमन एप्टीट्यूड में टेस्ट आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छी रुचि है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा आता है, आप उसके जानकार हो, आपकी नॉलेज अच्छी है उस फील्ड में, उसके लिए आप अप्लाई करोगे, उसका टेस्ट आप दोगे, उसका टेस्ट होगा, उसका निरीक्षण होगा, जांच पड़ताल होगी, और उसके आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा उस महाविद्यालय में जिसके आप इच्छुक हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहने वाला है कि बच्चों को उनके एप्टीट्यूड, उनकी रुचि, अभिरुचि के आधार पर भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो नेक्स्ट है, जो बैचलर डिग्री होती है आपकी वो 3 साल की होती है। तो फर्स्ट, अभी तक तो कोई, अगर आपने फर्स्ट साल में छोड़ दी तो छोड़ दी, सेकंड साल में छोड़ दी तो छोड़ दी, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है आपके पास कि आपने फर्स्ट साल क्लियर किया है, सेकंड साल क्लियर किया है, कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन अब इस फर्स्ट साल में अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो कॉलेज की तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। सेकंड साल में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा कि हाँ इसने डिप्लोमा प्राप्त किया है, मतलब 2 साल तक कॉलेज में रहा है। तीसरे साल में जाके उसे बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए की डिग्री आपको तीसरे साल में दे दी जाएगी। और चौथे साल में अगर आप डिग्री लेते हो, 4 साल कंप्लीट करते हो, तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री दे दी जाएगी। तो ये बहुत सारा अच्छा काम है कि 1 साल 2 साल ऐसे अपन को ही नहीं लगेगा कि वेस्ट है, और सामने वाले को भी अपनी एबिलिटी पता रहेगी, अपने पता रहेगी कि इसने ये किया हुआ है। भले ही 1 साल पढ़ के छोड़ दिया यार, लेकिन पढ़ा तो है उसने, तो ये उसे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही जो संस्कृत है उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से टीचर्स की, स्कूल की और कॉलेज की पोजीशन रहेगी नई शिक्षा नीति में। हालांकि ये अभी तक तो आने वाली नहीं है, 2020 में तो नहीं आ रही है स्कूलों में, मतलब लागू तो नहीं हो रही है प्रॉपरली, लेकिन आने वाले 2021 या 22 तक इसे हर एक इंडिया के सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। और बहुत अच्छे जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसी उम्मीदें भी हैं और दिख भी रहा है साफ साफ कि ये बच्चों के लिए वो तो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।